नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 3, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा संरचना में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है रूप ग्राम विज्ञान। रूप ग्राम विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी वे इस प्रकार से हैं। परिचय, रूप ग्राम विज्ञान का तात्पर्य एवं उससे संबंधित परिभाषाएं, रूपिम के भेद, कौन कौन से भेद होते हैं और निष्कर्ष। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी जो है वो रूप ग्राम विज्ञान से परिचित हो पाएंगे, उसको अपने शब्दों में बता पाएंगे और जो विभिन्न शिक्षाविदों ने भाषाविदों ने जो परिभाषा दी है उसको भी वो बता पाएंगे। साथ ही साथ रूपिम के भेदों से परिचित होंगे और जो विभिन्न प्रकार के रूपिम के भेद हैं उनको अपने शब्दों में बताने में सक्षम होंगे। रूप ग्राम विज्ञान भाषा विज्ञान की जिस इकाई में रूपिमों का अध्ययन किया जाता है रूपिम विज्ञान कहलाता है। स्वनिम के बाद रूपिम भाषा का महत्वपूर्ण तत्व है। जिस प्रकार स्वन के आधार पर स्वनिम विज्ञान नाम पढ़ा, उसी प्रकार रूप या पद के आधार पर रूपिम विज्ञान नाम पढ़ा। वाक्य में प्रयुक्त छोटी से छोटी सार्थक इकाई को रूपिम या रूपग्राम कहते हैं। अर्थात रूपिम की रूपग्राम की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य यह है कि जो वाक्य लिखा जा रहा है उसमें प्रयुक्त जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो रूपिम या रूपग्राम कहलाती है और इसका जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है वो रूपग्राम विज्ञान कहलाता है। अर्थात इन भाषा विज्ञान की जिस इकाई में रूपिमों का अध्ययन किया जाता है वो रूप विज्ञान कहला रहा है। साथ ही साथ अगर हम स्वन या ध्वनि के आधार पर जब हम वहां पर उसके अध्ययन की बात करते हैं तो वो स्वनिम विज्ञान कहलाता है, ध्वनि विज्ञान कहलाता है। उच्चारण की न्यूनतम अर्थवान इकाई रूपिम कहलाती। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई, लेकिन वो जो इकाई है जिसका उच्चारण किया जा रहा है वो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, सार्थक होती है, तो जब उसका उच्चारण किया जाता है तो रूपिम कहलाती है। इसकी परिभाषाएं पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। तो पहली परिभाषा जो है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार रूपिम वस्तुतः परिपूरक वितरण या मुक्त वितरण में आए हुए सहपदों का समूह है। अर्थात जो रूपिम है वो परिपूरक वितरण जो होता है उसमें या मुक्त वितरण जो होता है उसमें जितने भी सहपद आते हैं, जो वाक्य की सबसे छोटी इकाई जिसको रूपिम या पद कहा जा रहा है, तो उसमें जो सहपद आते हैं उनके समूह को रूपिम कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई रूपिम है। जो भाषा है जिसके माध्यम से हम संचार करते हैं, संप्रेषण करते हैं, या वाक्य की जो सबसे लघुतम सार्थक इकाई है, जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है, वो रूपिम कहलाती है। डॉक्टर रत्न शर्मा के अनुसार वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई को जिसका संबंध भाषा के रूप पक्ष से रहता है और अर्थ पक्ष में भी रूपिम कहा जाता है। अर्थात वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई जिसका संबंध भाषा के रूप पक्ष से रहता है, जो रूप है जहां पर पदों की बात कर रहे हैं जिसको रूप नाम भी दिया जाता है उससे रहता है, और अर्थ पक्ष में भी, और उसका उस पद का कोई ना कोई अर्थ भी होता है, तो उस अर्थ के पक्ष के संदर्भ में भी उसको रूपिम कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार से है। ब्लॉक एंड ट्रेगर के अनुसार एनी फॉर्म वेदर बाउंड और फ्री which cannot be divided into smaller meaning full parts is a morpheme। अर्थात कोई भी भाषाई रूप चाहे मुक्त हो या आबद्ध जिसे और लघुतर अर्थवान रूपों में खंडित ना किया जा सके रूपिम कहलाता है। अर्थात लघुतर इकाई जिसको हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं वो रूपिम कहलाता है। मतलब भाषा का वह रूप या वाक्य की वह इकाई जिसका अन्य भागों में अब किसी भी तरीके से उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है वो रूपिम कहलाता है। गोमफील्ड के अनुसार a linguistic form which bears no partial phonetic semantic resemblance to any other form in a language is a morpheme।
अर्थात रूपिम वह भाषाई रूप है जिसकी भाषा विशेष के किसी अन्य रूप से किसी प्रकार की ध्वन्यात्मक और अर्थगत समानता नहीं होती है। ब्लूमफील्ड ने कहा है कि रूपिम वह भाषा की इकाई है या वह भाषाई रूप है जिसका किसी अन्य के साथ उसकी हम समानता नहीं कर सकते हैं। भाषा विशेष के किसी जो उसकी अन्य रूप है, चाहे हम ध्वनि की बात करें, भाषा की शब्द की बात करें या ध्वन्यात्मकता के आधार पर या अर्थगत के आधार पर उसकी समानता किसी अन्य विशेष के आधार पर नहीं की जा सकती है। इन परिभाषाओं में परिपूरक वितरण शब्द कई बार आया, अतः परिपूरक वितरण क्या है ये जानना आवश्यक हो जाता है। वितरण एक पद्धति है जिसका प्रयोग रूपिम और संरूप के निर्धारण के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक रूपों में कुछ ध्वन्यात्मक विभेद होता है किंतु उनका कोशीय अर्थ या व्याकरणिक प्रकार समान होता है तो वे आपस में परिपूरक वितरण में होते हैं। ऐसे रूपिम आपस में उपरूप होते हैं, जैसे चिड़िया और रातें शब्दों में बहुवचन क्रमशः यो और ए द्वारा व्यक्त किए गए। चिड़िया यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, रात से रातें वहां पर भी बहुवचन की बात हो रही है, तो या और ए द्वारा व्यक्त किया गया है। उक्त ध्वन्यात्मक विभेद के बावजूद, मतलब ध्वन्यात्मकता जब हम ध्वनि उसकी निकल रही है तो दोनों में विभेद है, उसके बावजूद भी दोनों का प्रकार एक अर्थ लिए हुए है और इनमें से कोई भी एक दूसरे के परिवेश में नहीं आता, अर्थात दोनों ही या और ए है, दोनों की ध्वनि थोड़ी सी विभेद है लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों में समानता है। इसे ही परिपूरक वितरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रूप इस प्रकार होते हैं कि दोनों का एक दूसरे के स्थान पर कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है तो वे आपस में मुक्त वितरण में होते हैं। रूपिम के भेद। साधारणतया रूपिमों को उनकी रचना, उनके प्रयोग, अर्थ एवं उनकी खंडता या अखंडता के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो उसका प्रयोग जो रूपिम है वहां उनका कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, किस किस संदर्भ में उसका अर्थ क्या निकल रहा है, कितना खंडन हो सकता है और कौन से ऐसे जिनका बिल्कुल भी खंडित नहीं किया जा सकता है, तो उनके आधार पर उसके रूपों, उनके भेदों को विभाजित किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि रूपिम को चार आधार पर विभक्त किया जा सकता है: प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के प्रदर्शन के आधार पर और खंडीकरण के आधार पर। अगर हम प्रयोग के आधार पर रूपिम के भेदों की बात करेंगे तो तीन प्रकार के भेद हैं। पहला है मुक्त रूपिम। जो रूपिम पूर्णतया स्वतंत्र अथवा मुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं, तो वो मुक्त रूपिम कहलाते हैं, जिनके साथ किसी अन्य रूपिम का होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे मोहन रसोई में दूध पीता है या सोहन रसोई में खाना खाता है, इस वाक्य में मोहन और दूध सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र रूपी में आपस में संबंध, अगर हम दूध शब्द हटा दे तो वो मोहन रसोई में है, ये बिल्कुल शब्द वाक्य जो है वो स्पष्ट होता है, तो ये मुक्त रूपिम कहलाता है। बद्ध रूपिम वे रूपिम भाषा में जिनका प्रयोग किसी अन्य रूपिम पर निर्भर करता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है किंतु भाषा में एकाकी प्रयोग नहीं मिलता है, मतलब जिनका एक दूसरे से वो बद्ध होते हैं और स्वतंत्र उच्चारण करना संभव नहीं हो पाता है, किंतु अगर हम भाषा के संदर्भ में देखें तो इनका एकांकी प्रयोग भी नहीं मिलता है, उन्हें बद्ध रूपिम कहा जाता है। जैसे कि ये प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्व की आकांक्षा भी करते हैं, जैसे ऐतिहासिक, इतिहास, धन इक, कुशलता में कुशल धन ता, अर्थात इतिहास के साथ अगर इक को हटा दिया जाएगा तो ऐतिहासिक अपने में पूर्ण नहीं कहलाता है। मुक्त बद्ध रूपिम जो रूपिम देखने में सर्वथा स्वतंत्र या मुक्त होते हैं किंतु वाक्य में सदैव किसी न किसी शब्द के आश्रित होकर ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात देखने में तो स्वतंत्र है लेकिन जब वाक्य में हम रूपिम का प्रयोग करते हैं तो वे एक दूसरे के आश्रित होकर ही उनका प्रयोग किया जाता है, तो वे मुक्त और बद्ध रूपिम कहलाते हैं। जैसे हिंदी का ने से को जो कारक हैं
में आदि परसर्ग स्वतंत्र लिखे जाते हैं, किंतु किसी न किसी शब्द के आश्रित प्रयुक्त होते हैं। अर्थात ये का, ने, से, को, ये किसी शब्द के साथ जब प्रयुक्त होते तब इनका अर्थ निकल आता है। तो ये वाक्य में स्वतंत्र और मुक्त तो जरूर दिखते हैं, पर वाक्य में बिना आश्रय के इनका कोई भी प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए कि राम ने कहा, वह बस से गया, मोहन को चालीसा चाहिए इत्यादि। अंग्रेजी के ऑन, इनटू, इन, एट, फ्रॉम, विद आदि भी ऐसे ही रूप में कि ये स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन इन दूसरे शब्दों के साथ इनका जब प्रयोग होता है तब ये इनका कोई अर्थ निकलता है, तब ये इनका प्रयोग संभव हो पाता है। किंतु किसी न किसी शब्द के आश्रित होकर ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राधिका इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, श्याम लाइव्स विद हिज ब्रदर एक्सेट्रा। रचना के आधार पर रूपिमों के प्रकार। रचना के आधार पर रूपिमों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। संयुक्त रूपिम, जिन रूपिमों की रचना दो या दो से अधिक ऐसे रूपिमों से होती है जिनमें एक अर्थ तत्व होता है और शेष सभी संबंध तत्व होते हैं, उन्हें संयुक्त रूपिम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे घरों की सफाई होगी। इस वाक्य में 4 संयुक्त रूपिम हैं। हमारे घरों, सफाई होगी, क्योंकि इनकी रचना में हम, घर, साफ होना तो अर्थ तत्व है। मतलब हमारे घरों की सफाई होगी, ये 4 रूपिमों से बना हुआ है और जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हम, घर, साफ होना, जिनमें संबंध तत्व जोड़ दिए गए, उसके आगे उन संबंध तत्वों को जोड़ दिया गया है। अर्थात देख सकते हैं कि हम में आ, रे, हमारे, उसी तरह से घरों में घर, ओ, सफाई, साफ, आई, होगी, होना, गी। तो इस प्रकार से ये संयुक्त रूपिम कहलाते हैं, जिसके साथ अर्थ तत्व के साथ साथ संबंध तत्व भी जोड़ दिया जाता है। मिश्रित रूपिम, जिन रूपिमों की रचना एक से अधिक स्वतंत्र अर्थ तत्वों से होती है अथवा जिनकी रचना दो या दो से अधिक अर्थ तत्वों से होती है, उन्हें मिश्रित रूपिम कहते हैं। मतलब एक से अधिक जो अर्थ तत्व है उनसे होती है, या दो से अधिक अर्थ तत्वों से मिलकर के जिनकी रचना होती है वे मिश्रित रूपिम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पति, हिमालय, हिम धन आलय, विधानसभा अध्यक्ष, विधान धनसभा अध्यक्ष। तो ये ऐसे रूपिम हैं जिनकी रचना एक से अधिक अर्थ, मतलब दोनों ही जब हम देखें आपका हिम, आले, तो दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाकर के हिमालय शब्द की रचना हुई है। राष्ट्रपति, राष्ट्र शब्द का अपना अलग अर्थ है, वो राष्ट्र शब्द कहने से भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है और पति शब्द कहने से भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। राष्ट्रपति, तो ये एक इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त कर दिया, मिश्रित कर दिया गया, तो एक अलग अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार से अर्थात ये मिश्रित रूपिम कहलाते हैं। अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के प्रदर्शन के आधार पर, अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के प्रदर्शन के आधार पर अर्थ तत्व और संबंध तत्व का प्रतिपादन करने वाले रूपिम को उसी नाम से जाना जाता है। इसके दो भेद होते हैं, अर्थ तत्व प्रतिपादक रूपिम, संबंध तत्व प्रतिपादक रूपिम। अर्थग्राम या अर्थ तत्व प्रतिपादक रूपिम वह होते हैं कि स्पष्ट है कि यह रूपिम अर्थ तत्व से जुड़े होते हैं। शब्दकोश में पाए जाने वाले मूल शब्द को अर्थ तत्व कहा जाता है। मतलब जब हम शब्दकोश को देखते हैं शब्दों के अर्थ के संदर्भ में, तो वहां पर जो मूल शब्द हमको मिलते हैं उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, तो जो मूल शब्द को अर्थ तत्व, जो मूल शब्द है उसको ही अर्थ तत्व कहा जाता है। एक अर्थ से यह मुक्त होते हैं, इसलिए मुक्त रूप ग्रामों को ही अर्थग्राम कहा जाता है। धातु और प्रतिपादिक इस प्रकार के अर्थग्राम हैं, जैसे खा, राम, किताब, सुंदर, वह, तुम आदि। साथ ही संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि व्याकरणिक कोटियां अर्थ तत्व प्रतिपादक रूपिम के अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञाओं में अगर हम देखें तो मीरा, कृष्ण, तुकाराम, कबीर आदि। क्रियाओं में देखें गाना इत्यादि। विशेषण होगा सुंदर, मीठा, बुरा, अच्छा, रंग।
नाम या संबंध तत्व प्रतिपादक रूपिम क्या होते हैं। नाम से पता चलता है कि प्रतिपादन करने वाले रूपिम संबंध तत्व प्रतिपादक रूपिम कहलाते हैं। रूपिम जो है वो संबंध तत्व प्रतिपादक रूपिम कहलाते हैं। ये रूपिम भी इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बद्ध रूपिम भी इनको कहा जाता है। बंध भी कहा जाता है। इन्हें प्रकार्यात्मक रूप ग्राम कहा जाता है। संस्कृत के तुप प्रत्यय प्रकार के, हिंदी वर्ग तय आदि इस प्रकार के वर्ग के उदाहरण ने, को, से, में, के, मुक्तता, पवित्रता आदि। खंडीकरण के आधार पर भी रूपिमों का विभाजन किया जाता है। इस दृष्टि से रूपिम के अधिक खंडात्मक रूपिम, खंडात्मक रूपिम या रूपग्राम जिन रूपिम होता है उन्हें खंडात्मक रूपिम या रूपग्राम कहा जाता है। ऊपर जितने अंतर्गत आते हैं। अधिक खंडात्मक रूपम या रूपिम अधिक संभव नहीं हो पाता है। मात्रा भेद, बलाघात, सुर रूप नाम है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं जो कि अंग्रेजी के हैं, क्या है उसमें क्रिया, संज्ञा, जैसे कंडक्ट क्रिया में भी प्रयुक्त हो रहा है और है, कांटेक्ट दोनों में है, ट्रांसफर दोनों में। प्रस्तुत उदाहरण में क्रिया और संज्ञा एक ही रूप में बल देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। किस समय में इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इन शब्दों जब प्रथम अक्षर पर देते हैं तब संज्ञा का रूप आता है, जब हम द्वितीय अक्षर पर बल देते हैं तो क्रिया। मात्रा भेद से ही शब्दों के अर्थ में परिवर्तन भी होता है। जैसे गदा, पता, पत्ता दोनों का अर्थ अलग है। खिल, खील। महत्वपूर्ण अंग रूपिम विज्ञान है। रूपिम भाषा की है जिसे खंडित नहीं कर सकते हैं। रूपिम के इस स्वरूप को विविध उदाहरण और रूपिम के स्वरूप को विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से भी बताने का, रूपिम के स्वरूप को देखने के बाद ही ज्ञात हुआ कि रूपिम अनेक प्रकार के होते भेद मिलते हैं जो रचना, प्रयोग, अर्थ तथा संबंध तत्व के आधार पर किए जाते हैं। रूपिम रूप का एक अंग है, उन पर भी इस तरह रूपिम में रूपग्रामों, संरूपों, संयुक्त रूप अध्ययन किया जाता है जिसमें रूपों की अपनी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से व्याख्यान में पूर्ण से रूपिम पर चर्चा करी गई। रूपिम जो है वाक्य सार्थक सब लघुतम इकाई है, ऐसी जिसका कि खंडन करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वह अपने में लिए हुए होती है और के कई प्रकार के भेद भी बताए हैं जो कि आपके प्रेम के आधार पर, रचना के आधार पर को हम खंड भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर अधिक खंड जहाँ पर वो क्रिया के संबंधी प्रयोग होता है, क्रिया के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। प्रकार से रूप है क्या वो वाक्य के संदर्भ में हम प्रयुक्त करते हैं, इस पर विस्तार से बात करी हुई और उसके प्रकार के भेद है वो भी हमने विस्तार से समझा है। आशा व्याख्यान आपके फलदायी होगा। धन्यवाद।